आज हम बात करेंगे क्लास 12 के विस्टास के चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में, जिसे लिखा है तिशानी दोशी ने। इस चैप्टर में उन्होंने शेयर किया है जो कुछ उन्होंने देखा, समझा, महसूस किया अर्थ के कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड मोस्ट अनटच्ड प्लेस अंटार्कटिका पर जाकर के। तो अंटार्कटिका गई कैसे? एक्चुअल में तिशानी दोशी को अंटार्कटिका जाने का मौका मिला और यहाँ जाने के लिए 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और सेवरल क्लाइमेटिक रीजन्स से वो गुजरते हुए वहाँ पहुंची। दरअसल उनका सिलेक्शन 52 अदर यंग स्टूडेंट्स के साथ हुआ था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में, जिसे स्पॉन्सर किया था कैनेडियन एजुकेटर और एनवायरमेंटलिस्ट जॉफ ग्रीन ने। इस दूरी को तय करने के लिए, पर्टिकुलरली पोलर रीजन की तरफ जाने के लिए, एक रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक शोकलस्की का यूज किया गया था। पर इन लोगों को अंटार्कटिका भेजा क्यों जा रहा था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत? दरअसल इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले लोगों का सिंपल सा एम था दुनिया भर के ब्राइट यंग माइंड्स को ये दिखलाना कि क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की सिचुएशन जिससे धरती की हेल्थ बिगड़ते जा रही है रियलिटी है, और इसे वो अंटार्कटिका में फील कर सकते थे। फिर भी एक बात अगर आप समझो कि अंटार्कटिका ही क्यों, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अंटार्कटिका में 500 मिलियन ईयर ओल्ड अर्थ के इवोल्यूशन की पूरी ब्लूप्रिंट छिपी हुई है। वहाँ का साइलेंस तो इतना डीप है कि दूर दूर तक ह्यूमन डिस्टर्बेंस नजर नहीं आती। ये एक ऐसा अर्थ दिखता है जैसा ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले हुआ करता था कभी। जब राइटर अंटार्कटिका पे पहुंचती हैं तो शी फील्स एज शी हैड लैंडेड ऑन अनदर प्लैनेट, क्योंकि न नॉइस पॉल्यूशन, न सॉइल पॉल्यूशन, चारों तरफ एंडलेस व्हाइट स्नो फैली हुई दिख रही थी। तो यहाँ पर उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिलता है। सबसे पहले तो ये कि पूरे अर्थ में जब एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था 650 मिलियन ईयर्स एगो, वो किस तरह से ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ और किस तरीके से अंटार्कटिका बना। इन्हें ये भी महसूस हुआ ह्यूमंस किस तरह से अर्थ की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेल्टिंग ग्लेशियर्स की जब बात करते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो शायद हम यहाँ इन शहरों और गाँव में रह के ना समझ सकें, पर वहाँ जाकर ये चीज़ें दिखती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। इट्स नॉट अ होक्स, ये कोई छलावा नहीं बल्कि सच सी बात है। किस तरह टेम्परेचर राइज अगर हो गया तो सी लेवल्स बढ़ने के साथ ही कोस्ट लाइन पे बसे हुए सारे शहर वास्तव में डूब सकते हैं। उन्हें ये भी समझ में आता कि हमें अंटार्कटिका प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अर्थ के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में अंटार्कटिका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिस दिन अंटार्कटिका तेजी से पिघलना शुरू हो गया, ये पूरा अर्थ क्लाइमेटिक डिजास्टर्स को फेस करेगा। यदि बात की जाए कि सबसे बड़ा लेसन यंग माइंड्स को क्या सीखने को मिला, वहाँ जाकर इन यंग माइंड्स को यही मालूम चलता है कि ह्यूमंस आर टाइनी बट देयर इम्पैक्ट ऑन अर्थ इज ह्यूज। अंटार्कटिका इज मेल्टिंग नॉट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। वहाँ ये रियलाइज करती हैं कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंटार्कटिका को अपनी आंखों से देखने में मालूम चलता है इन यंग माइंड्स को कि किस तरह से धरती का फ्यूचर यंग जनरेशन के हाथों में है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस हो रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।